असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अमृत जल संरक्षण परियोजना की आधारशिला रखी, जहां उन्होंने कहा कि जल है तो कल है और ये काम निम्बाहेड़ा क्षेत्र में जल संरक्षण के रूप में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने असम और मेवाड़ की तुलना करने के साथ ही असम में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर कहा कि मैं असम को समझने की कोशिश करते हुए अपना काम कर रहा हूं। गुलाब चंद कटारिया से बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया निश्चित तौर पर मेवाड़ के दौरे पर यानी गृह जिले में आज निम्बाड़ा पहुंचे। पहली बार राज्यपाल बनने के बाद निश्चित तौर पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे राजनीति का वो पड़ाव और आज का दिन कैसे देखते हैं दोनों को। देखो, पार्टी जो भी काम देती है, जिस पार्टी ने हमको अब तक इस लायक बनाया, उस पार्टी के हर आदेश की पहले भी पालना की, अब भी करेंगे और मरते दम तक करेंगे, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे हमारे पक्ष में नहीं हो, क्योंकि हमारी पहचान पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण से हुई है। तो उनके कारण से जिस जगह हम पहुंचे हैं, उनके उस आशीर्वाद को हम नहीं भूल सकते। कोशिश करते हैं कि उसी के अनुसार काम करें। रंगीला राजस्थान, यहाँ की विविधता में एकता, और आज असम में कितना अंतर नजर आता है। तो आसाम की भी सांस्कृतिक परिपाटी इसी प्रकार की। आसाम और मेवाड़ दो ही ऐसे रहे जिन्होंने मुगल से लड़ते रहे लेकिन कभी सरेंडर नहीं हुए। असम भी मुगलों के सामने कभी सरेंडर नहीं हुआ, बराबर युद्ध करता रहा और अपनी संस्कृति को बचाया। वहाँ शंकर देव ने एक तरह से सारे देश में घूम करके वैष्णव संस्कृति को उसने आसाम में गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने का प्रयास किया। वहाँ जो पुरकार ने है वो युद्ध में जिस प्रकार से भी आताइयों से लड़ कर के वहाँ बचाया। मेवाड़ की भी यही परंपरा रही है कि हमने संघर्ष तो किए लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। हार जीत तो होती रही लेकिन हमने कभी भी अपने अस्तित्व को ख़त्म नहीं होने दिया। तो वैसा का वैसा आसाम है। प्राकृतिक दृष्टि से वो हमसे ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से हम बहुत है, क्योंकि उनके यहाँ है लेकिन हमारे यहाँ तो एक अनगिनत लिस्ट है। अगर उस सब के बारे में विचार किया जाए तो शायद इसका कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जिसने अपने मूल्यों के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं किया। गुलाब चंद कटारिया को याद किया था राजस्थान, असम में जब राज्यपाल है क्या छाप छोड़ने वाले हैं, वो कुछ लग रहा है। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आसाम को समझने का। अभी तक मैं 17 जिले के जिलाधिकारियों की बैठक लेकर सारे के सारे विभागों के जो भी केंद्र की और राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, उनकी प्रोग्रेस कैसी है, कम है तो उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए भी मेरे पास लगभग 18 सरकारी यूनिवर्सिटी है, उनमें भी मेरा जाना होता है। उनके साथ बैठ करके बातचीत करें और सामान्य पब्लिक से भी और कार्यकर्ताओं से भी अगर कोई उनकी दिक्कत है तो सुनने का प्रयास करता हूँ, मदद जो संभव हो सकती करता हूँ। ये थे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो बात कर रहे हैं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, और उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कही कि मेवाड़ और असम दोनों में संस्कृति एक बात है, वो करीब करीब समान है कि यहाँ का भी इतिहास जिस प्रकार का रहा है ठीक उसी तरह का इतिहास असम का रहा है। हालांकि सुंदरता के मामले में असम ज़्यादा अच्छा है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़।